Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Alright. So, dear friends, in previous period, we have talked about unit number 14, the ugly duckling part 1. Okay. And in the previous video, previous period, we have seen that how the mother duck was waiting for one egg to hatch. Okay, all other rest of the other egg has been already hatched, and she was waiting for this egg, and this egg was little bit big. Okay, bigger than the rest of the eggs. Okay, and when we have seen that the mother said this word is so. Okay, so that this is more than the world you think. Okay, the world is more bigger than you think. ये दुनिया आप जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा बड़ी है. Okay, and then but though others young ones has came out of the eggs, but this one egg which is larger than the rest of the egg has not been hatched. Okay, and then she said, oh, even I have not seen the whole world. Okay, so there is still one more egg. I wonder when this egg will crack open. It is the largest egg. Okay, mothers कहती है, and I am tired of waiting. Okay, and at that time, at the same time, an old duck came to visit the mother and her babies. अचानक उसी समय में एक old duck आती है और उनका हालचाल पूछने आती है और कहती है, हाउ आर यू एंड योर डकलिंग्स, शी सेड. ओके, डकलिंग्स आर द यंग वंस ऑफ द डक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट फ्रॉम पेज नंबर 105. So let's start. Then what happened after the whole duck came and visit? So mother duck said, oh, I'm fine, and look at my babies. Aren't they the prettiest ducklings? Said the mother duck. Okay, मदर डक कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और देखो मेरे बेबीज को देखो, वो दुनिया की सबसे सुंदर बेबीज है, डकलिंग्स है, नहीं क्या? मदर डक, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस बिग एग टू हैच. एंड शी अगेन फर्दर एडेड कि मैं अभी भी इस ये जो बड़ा एग है उसको हैच होने की वेट कर रहा हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैच, डियर फ्रेंड्स? यू कैन सी द मीनिंग ऑफ हैच इज टू मूव आउट फ्रॉम एग्स, मतलब अंडे से बाहर निकलना. ओके, सो मदर कहती है कि मैं अभी भी इस एग की वेट कर रही हूँ कि ये कब यहाँ से डकलिंग बाहर आएगा. ओह, इट इज इंडीड अ वेरी लार्ज एग, सेड द ओल्ड डक. ओल्ड डक कहती है, ओह, ये तो काफी बड़ा एग है. आई थिंक इट इज टर्किश एग्स. ओके, वो कहती है कि ये शायद मुझे नहीं लगता कि ये आपका एग है, ये टर्किश का एग हो सकता है. Okay, what is turkey, dear friends? So turkey is a bird like hen found in particularly USA. Okay, ये मुर्गी के तरफ का ही फैमिली से बिलोंग करता है. Okay, so once I also sat on some turkey's egg, and when they hatch, they would not go near the water. और वो ओल्ड डक अपना एक्सपीरियंस अनुभव बताती है कि एक बार मैं भी ऐसे ही टर्की के एग्स को हैच कर रही थी. ओके, एंड व्हेन दे हैच दे वुड नॉट गो नियर द वाटर. और जब वो अंडे से बाहर निकले तो वो टर्की वो अंडे से मतलब सॉरी पानी के नजदीक नहीं जाते थे. देन आई न्यू दे वर बेबी टर्कीज एंड नॉट माय डकलिंग्स. और बाद में उसे पता चला कि वो उसकी बेबी डकलिंग्स नहीं है, तो वो बल्कि टर्की का एक चूजा था. ओके, जस्ट लीव इट एंड स्टार्ट टीचिंग योर बेबीज हाउ टू स्विम. ओके, तो द होल डक एडवाइस मदर डक कि जस्ट लीव इट, उसको छोड़ दो एंड अपने बेबीज की तरफ ध्यान दो और उनको सिखाओ कि कैसे तैरते हैं. ओके, सो मदर सेड थॉटफुल. ओके, शी थॉट फॉर अ व्हाइल एंड शी सेड, आई थिंक आई विल सिट ऑन इट अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर. मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा समय इंतजार करना चाहिए. सेड द डक, एज आई हैव सैट सो लॉन्ग ऑलरेडी, अ फ्यू डेज मोर विल नॉट मैटर. क्योंकि मदर डक कहती है कि इतने दिनों तो मैंने वेट की है ना ऑलरेडी, तो और थोड़ा सा वेट करने में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. सो प्लीज योर सेल्फ, सेड द ओल्ड डक एंड शी वेंट अवे. और उस ओल्ड डक ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपको तुम्हें लगे. ओके, और ऐसा कर वो चली गई. At last, the large egg broke and a young one came out crying. और आखिरकार एक दिन वो जो बड़ा एग था
वो हैच हो गया, वो फूटा और उसमें से एक यंग वन, छोटा सा पंछी बाहर आया, एक छोटा यंग डकलिंग। क्या था? आई डोंट नो, बट यस, केम आउट क्राइंग पीप पीप। इट वाज अ वेरी लार्ज एंड अगली डकलिंग। ओके, वो पीप पीप करते हुए बाहर आया, चिल्लाते हुए, और वो बहुत बड़ा था, बाकी के जो डकलिंग्स थे उससे काफी बड़ा था और दिखने में अगली था। यू नो, अगली डकलिंग, नॉट वेरी स्मार्ट ब्यूटीफुल, ओके, लिटिल बिट विग्ड, ओके, जो दिखने में थोड़ा नॉट वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा कुरूप दिख रहा था, दिखने में असमान बैड दिख रहा था। सो लाइक दैट द मदर डक स्टेयर्ड एट इट एंड एक्सक्लेम्ड। मदर ने तो पहले सरप्राइजली देखा और अचानक एक्सक्लेम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेम? क्राइड आउट सडनली इन सरप्राइज। शी वाज शॉक्ड एंड surprised and she exclaimed, oh, it is very large and not at all like the others. Oh my god, ये तो काफी बड़ा है और ये बाकी के चूजों की तरह नहीं है। I wonder if it really is a duck. वो सरप्राइज कहती है और अपने आप से कहती है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, कहीं ये टर्की तो नहीं है। We shall soon find it out. हाँ, चलो कोई बात नहीं, हमें जल्दी ही पता लग जाएगा। When it goes to the water, हमें जल्दी पता चल जाएगा जब ये पानी के पास में जाएगा। If it is a turkey, it will not be able to swim. Okay, it must go in even if I have to push it in myself. Okay, तो अगर ये टर्की का बच्चा होगा सो ये पानी में नहीं जाएगा, पानी के पास में नहीं जाएगा और वो पानी में तैर नहीं सकेगा। It must go in even if I have to push it in myself. Okay, और नहीं तो इसको पानी में जाना होगा अगर मैं पुश करूं या ना करूं। ओके, सो नाउ शी वाज वेटिंग एंड शी वाज आल्सो वंडरिंग अबाउट दिस ugly duckling. Let's see what happened next on the next page. Please turn your page. Then the next day the sun shone brightly. Okay, the next day the sun shone brightly. अगले दिन बहुत अच्छी धूप होती है। The mother duck took her brood of duckling down to the water. Okay, so the mother duck took her brood of duckling down to the water. Brood, it is the meaning of brood is a family of young bird. Okay, group, इनका जो duckling का group होता है उसको brood कहते हैं। So the mother duck took her brood of ducklings down to the water. पानी के पास लेके जाती है। She jumped in with a splash and one after the other the ducklings jumped in after her. और वो अचानक पानी में टपाक से पानी में जंप मारती है और उसके बाद उसके जितने भी डकलिंग्स थे वो उसके एक के बाद एक पानी में जाते हैं। They went down into the water and then came up and swam around prettily. और वो सबके सब पानी में अंदर जाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, सुंदरता से वो तैरना सीख जाते हैं। The ugly duckling jumped in with the others and swam with them. ये जो अगली डकलिंग था मदर देख ही रही थी कि ये पानी में जाता है कि नहीं। She was very much careful. Okay, she was observing it. The ugly duckling jumped in with the others. वो भी जंप करता है and swam with them. और वो भी पानी में अच्छी तरीके से तैरता है। Now mother was very happy. Mother duck was very happy. She just look at my baby swim, said the mother duck. और उसे काफी खुशी होती है क्योंकि उसके मन के अंदर का जो डाउट होता है ये टर्की का बच्चा तो नहीं है। नाउ शी इज क्लियर दैट इट इज स्विमिंग मीन्स इट्स अ डकलिंग। जस्ट लुक एट माय बेबी स्विम। ओह, शी वाज फील ग्रेटली हैप्पी। ही इज माय चाइल्ड एंड ही यूजेस हिज लेग्स ब्यूटीफुली। वो मेरा बच्चा है और वो अपने पैर बहुत ही शानदार तरीके से पानी में घुमा रहा है। ही इज नॉट सो अगली। वो बिल्कुल अगली नहीं, वो बिल्कुल गंदा भद्दा नहीं दिखता। ही इज नॉट अ टर्की। वो एट ऑल टर्की नहीं है। कम माय बेबीज। वो बड़े प्यार से उन सब बेबीज को अपने पास बुलाती है, डकलिंग्स को। आई शैल टेक यू इनटू द फार्म यार्ड। चलो मैं तुम्हें फार्म यार्ड में लेके चलती हूँ, दूसरी बाहर की दुनिया दिखाती हूँ। फार्म यार्ड इज द प्लेस इन द फील्ड। ओके, सो यू विल मीट ऑल द फार्म एनिमल्स। आपको वहां पर सभी प्रकार के एनिमल्स मिलेंगे जो खेती में होते हैं। बट स्टे क्लोज टू मी और वन ऑफ देम माइट स्टेप ऑन यू। ओके, सो मम्मी उनको हिदायत देती है, वार्निंग दी है कि स्टे क्लोज टू मी, मेरे पास में ही रहना, दूर मत जाना, अदरवाइज उनमें से वो फार्म एनिमल्स में से कोई भी स्टेप ऑन यू मींस माइट स्टेप ऑन यू मतलब आप पर कोई भी अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। अबव ऑल बी केयरफुल ऑफ द कैट। और वो कहती है कि सबसे ज्यादा उस कैट से केयरफुल
रहना. ओके. एंड देन व्हाट हैपन व्हेन दे रीच द फार्म यार्ड, और फिर वो फार्म यार्ड में पहुंचते, देयर वाज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस, उस खेती में काफी डिस्टर्बेंस चल रहा होता है. ओके. क्या परेशानी थी? लेट्स सी. टू फैमिलीज ऑफ फार्म बर्ड्स वर फाइटिंग ओवर द हेड ऑफ एन ईल. जो फार्म बर्ड्स थे उनकी दो अलग अलग फैमिलीज में, फार्म बर्ड्स की फैमिलीज में फाइटिंग हो रही थी. और वो किस लिए? हेड ऑफ एन ईल. ईल अ लॉन्ग एंड थिन फिश दैट लुक्स लाइक सी स्नेक्स. ओके. ईल एक जंतु है, जीव जंतु. ओके. और उसके सिर को खाने के लिए उनमें आपस में झगड़ा हो रहा था कि कौन खाएगा. सडनली अ लार्ज कैट अपीयर्ड एंड कैरिड ऑफ द ईल. और उनके दोनों के झगड़ों के बीच में, जब वो झगड़ा कर रहे होते फार्म बर्ड्स, तो उसके बीच में एक बड़ी कैट आती है, वो अपीयर होती है, और वो दोनों के झगड़ों का फायदा उठाकर वो ईल को लेके चली जाती है. सी, और मदर कहती है, मदर डक, सी सेड द मदर डक एज द डकलिंग्स हाइड बिहाइंड हर. वो उस बड़े कैट को देखकर ये सभी डकलिंग्स डर जाते हैं और वो अपने मम्मी के पीछे छिप जाते हैं. ओके. तो मम्मी उनको कहती है, सी दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस बिग बैड वर्ल्ड. देखो बच्चों, इस बहुत बड़ी बुरी दुनिया में यही होता है. एनिमल्स फाइट फॉर थिंग्स टू ईट. ओके. एनिमल्स यहाँ पर खाने के लिए झगड़ा करते हैं. ओके. सो इन दिस वे mother started teaching them lessons of life, okay, and how to keep themselves safe from the other animals in the farm. Okay. So after that, dear friends, I hope you have understood this page number 105. So read the stories once again loudly at your home and write down the difficult words meanings into your notebook. Try to read the whole story at your home and try to get the meanings of story. Okay. So enjoy it, take care, and read well and learn well at your home. Thank you and have a nice day.